हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे कमरे का पंखा देखिए कितना गंदा हो रखा था, इतनी धूल मिट्टी। और मेरे कमरे के पंखे को साफ़ करने का मेरा स्टाइल देखिए। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि मैं क्या ब्रश लाऊं नया ये पंखे की मिट्टी साफ़ करने का, क्योंकि ऐसे तो मुझे लग रहा है मैं किसी दिन पंखा ही टूट के नीचे गिर जाएगा। जिस तरीके से मैं देखो ना पंखे को प्रेशर दे दे के पंखे के परों को मैं साफ़ कर रही हूँ। बट फाइनली ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, पर 70-80% ये साफ़ हो ही गया। स्कूल से मैं सीधा विहान को यहाँ मार्केट में ले आई थी और यहाँ विहान को मैं खिलाऊंगी फ़र्स्ट टाइम बर्फ़ का गोला। विहान मुझसे पूछता है ये क्या होता है, तो मैंने कहा बर्फ़ का गोला बोलते हैं बेटा। मैंने ऑरेंज कलर वाला लिया था क्योंकि बच्चे के हिसाब से ये ठीक है। और ये देखो यहाँ बर्फ़ से निकाल के बनाया जा रहा है और विहान बड़े ध्यान से देख रहा था ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसने कभी ये चीज़ खाई नहीं। मुझसे पूछ रहा था मम्मी ये क्या चीज़ है, क्या है। मैंने कहा खा के देखियो फिर मुझे बताइयो कैसी लगी। और विहान को सच में बहुत पसंद आई, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है। इसमें डुबो डुबो के बच्चे खाते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं विहान को कह रही थी विहान ध्यान से पकड़ो। और मुझे लग रहा था डर, क्योंकि ये शर्ट मैं सोच रही थी कि एंगेजमेंट पे ना लेके जाऊंगी, इसकी कल धोऊंगी मैं, कहीं इस पर ना कुछ ये खिंडा ना दे। और थोड़ा बहुत खिंडा दिया इसने इस पे शर्ट पे, और ये ख़राब कर दी थोड़ी सी, क्योंकि ये अभी ख़रीदी थी रिसेंटली। तो ये ड्रेस इसकी सही है, इसको धो के प्रेस करके ये जैसे पहन के चला जाएगा या आते हुए पहन लेगा। फंक्शन के लिए तो कुछ और लेना था हमें और लिया है, अभी वीडियो में आगे पता चलेगा। और मुझे बहुत खुशी भी हुई है, कुछ आप सबके साथ मुझे शेयर करना है। गुड न्यूज़ है, जो आप लोग कमेंट किया करते थे ना कि निधि आप ना जिस भी इंसान से शादी करो ना, तो वो इंसान ना आपका हस्बैंड बनने से पहले ना विहान का फादर बनना ज़रूरी है। तो बस यही खुशी आज आपके साथ मैं कुछ शेयर करूंगी आपको। मुझे पता है बहुत खुशी होगी, आप लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे आप सबके साथ शेयर करते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ विहान लेने लग रहा है चुस्की के मज़े, और बहुत अच्छे से। और मैं यहाँ पे आई थी, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, सुबह विहान को ना, सुबह आज विहान कुछ खा के नहीं गया था, स्कूल वैसे ही चला गया था, क्योंकि बहुत लेट ये मतलब लेट सोया उठा था सुबह, काफ़ी लेट। बस नहला के भेज दिया था मैंने स्कूल। और उसके बाद टिफ़िन में मैंने विहान को एक सेब कट करके दिया था, जो कि विहान ने टिफ़िन में खा लिया था लंच में। उसके बाद मैं सीधा विहान को स्कूल से ले आई थी यहाँ पे मैंने ना दही बल्ले का ऑर्डर दिया था, और भैया को बोला था ना तो मीठी चटनी डालनी है दही बल्ले में, ना वो तीखी वाली चटनी डालनी है, ना लाल मिर्च ऐड करनी है, किसी भी तरीके का मसाला नहीं ऐड करना, सिंपल सोबर सा दही बल्ले की प्लेट बनाना। तो फिर मैंने विहान को देखो यहाँ पे दही बल्ले की प्लेट मैंने खिला दी थी। उसने जैसे जो प्लेट थी 60 रुपये की प्लेट थी, तो वो विहान ने अच्छे से खा ली थी। और ये चुस्की ना विहान ने जो बाकी आखिरी में थोड़ा बहुत बचा था छोड़ दिया था, और मैंने भी साइड में रख दी थी ये। जब दही बल्ले मेरे को तो बस टेस्ट करवाना था विहान को कि ये चुस्की होती है। तो ये देखो ये प्लेट मैंने विहान को खिला दी थी लंच में, और विहान ने बड़े खुश होके खाई, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की मिर्ची भी नहीं थी। पापड़ी दही बल्ले अच्छे से खा लिए थे। तो विहान को अगर मुझे कभी बाहर खिलाना होता है, या तो मैं विहान को फ्रेंच फ्राइज़ खिलाती हूँ, या मैं पिज़्ज़ा खिलाती हूँ, या फिर मैं विहान को देखो इस तरीके से दही बल्ले। और मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ एंगेजमेंट के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है ये पार्टी फंक्शंस का, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ये दही बल्ले की देखो इस तरीके से प्लेट थी। मैंने ये इसमें से 1-2 चम्मच मैंने खाए थे, बाकी मैंने विहान को अच्छे से खिला दिए थे। और विहान की जीभ देखिए आप, बिल्कुल लाल लाल हो गई है, जैसे कोई लिपस्टिक लगाई हो विहान ने। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपये लग गए थे। 60 रुपये की दही बल्ले की प्लेट थी, और वो चुस्की थी 40 रुपये की, जो मुझे थोड़ी सी महंगी लगी, क्योंकि बर्फ़ ही थी। मेरे को बाद में लगा इससे बढ़िया वो 25 रुपये वाली, जो 25 की नहीं अब तो वो भी 30 की हो गई है, जो मधुर आइसक्रीम पहले 25 की थी, इस बार गई थी तो 30 की बता रहे थे, वो दिलवा देती। बाकी ये तो 10 रुपये वाली चोकोबार में भी खुश हो जाता है विहान, वो दिलवा देती। बाकी अरे यार मैं आज इधर गई और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी भूल गई। अब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ ना, तब मुझे याद आ रहा है एक्चुअली जहाँ यहाँ मैं बैठी, चलो मैं बाद में बताऊँगी वो सारी बातें। मैं देखूँगी, अब तो टाइम शायद एंगेजमेंट के बाद ही मिलेगा, तब मैं जाऊँगी दुकान पे वो सामान ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे मैं आई थी
और देखिए यहाँ पे सलाह मशवरा चल रहा था कि विहान को क्या दिलवाना चाहिए अभी शॉपिंग के लिए। तो देखो कोट पैंट के बारे में जिक्र चल रहा था, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, कोट पैंट अभी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई हैं और इतनी समर में अप्रैल के महीने में गर्मी में विहान को कुछ ऐसा कपड़े खरीदेंगे जो उसको ना अच्छे कंफर्टेबल लगे अभी के हिसाब से। तो फिर मैंने यहाँ पे ना एक वो देखा था, एक सेट था यहाँ प्रधान जी लिखा हुआ था उसमें नाम से, तो मुझे वो कुर्ता पजामा वाला सेट पसंद आ रहा था विहान का, तो मैंने कहा चलो वही ले लेते हैं। और मैं एक बात और यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे जो 2 ड्रेस खरीदी गई हैं उसकी पेमेंट मैंने नहीं करी है, मैंने पैसे नहीं दिए हैं यहाँ पर, आप समझ जाइए। अगर मैंने पैसे नहीं दिए हैं यहाँ पे जो ड्रेस विहान के लिए ख़रीदी जाएगी, तो उसके पैसे किसने दिए होंगे वो आप समझ जाइए। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। और आप समझ ही जाइए कि मैं क्यों कह रही थी कि मैं इतनी खुश हूँ, और क्या गुड न्यूज़ थी वो भी आप लोगों को पता चली गई है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, कभी ऐसा होता, कभी आप समझ सकते हो ना। बट चलो कोई बात नहीं, कहते हैं ना ज़िंदगी में कुछ आपसे छीना जाता है तो शायद कुछ आपको मिल भी जाता है लाइफ में। तो शायद खुशियाँ, क्या पता मुझे ऐसी खुशियाँ मिले जो हमेशा लाइफ में मेरी रहे, हो सकता है ना ऐसा भी। ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट बस उम्मीदें हमेशा रखनी चाहिए। अब कभी भी इंसान को अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए, आशाओं पे ज़िंदगी चलती है। तो कुछ गलत कहूँ तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये इन्होंने मुझे 4-5 पीस दिखाए थे, जिसमें मुझे ये वाला ओलिव वाला जो ग्रीन कलर है ना मुझे पसंद आ रहा था विहान के लिए, और मैं लेने की सोच रही थी। लेकिन फिर जब मैंने साइज़ देखा ना, ये वाले जो इन्होंने सेट दिखाए भैया ने, उनमें ना ये वाला सेट मुझे थोड़ा सा ऐसे छोटा लगा विहान के हिसाब से। मैंने कहा भैया इसका ना 2 नंबर और बड़ा साइज़ दिखा दो, क्योंकि भैया बोलते वो थोड़ा लूज़ आएगा विहान को। तो मैं बोलती कोई बात नहीं, मैं फ़िटिंग करवा लूँगी, अगर लूज़ होगा तो मैं पीछे हमारे रहते हैं वो सिलाई करते हैं, उनसे ना टांका लगवा दूँगी। बट ना पता है क्या होता है, बिल्कुल फिटिंग का ले लो ना, बच्चे के महीना भी नहीं आता, वो फंस जाता है, कांछों से फंस जाता है पूरा, फिर अंदर भी नहीं घुसता है। और क्योंकि ये कुर्ते पजामे तो वैसे भी ना पूरी साइज़ के होते हैं, इनका ऐसा नहीं होता। टी शर्ट तो चलो खिंचा के आ जाए, लेकिन फिर ये लास्ट टाइम एक बार मैंने विहान के लिए ख़रीदा था ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा, जब वो विहान छोटा ही था, और उसके फंसा ही नहीं, मतलब एक बड़ी मुश्किल से ना वो रोता था जब भी उसको पहनाती थी मैं। तो वो ऐसे का ऐसा ही नया का नया आज तक रखा है मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए मैंने भैया को बोला कि भैया एक खोल के दिखाओ पैकेट मुझे, मैं साइज़ चेक करूँगी विहान को लगा के, तो मैं आपको भी दिखा दूँगी साइज़। ये इससे बड़ा साइज़ लिया था, फिर मैंने ये वाला साइज़ मुझे थोड़ा सा छोटा लगा विहान के, मैंने लगा के देखा ना, तो क्योंकि जो कुर्ते पजामे होते हैं ना थोड़े लंबे ही अच्छे लगते हैं। तो भैया ने देखो बाद में मुझे ये दूसरा साइज़ दिखाया, ये वाला जो येलो वाला आपको दिख रहा है यहाँ, और ये मुझे पसंद आ रहा था साइज़ भी, और ये कलर भी मुझे पसंद आया। और मैं 2 लूँगी, 2 इसलिए लूँगी क्योंकि देखो एंगेजमेंट पे देखो, मान लो बच्चे ने कभी, जैसे मान लो आप कपड़े वगैरह पे कुछ खिंडा दिया, खाते पीते हुए गंदे हो गए कपड़े, तो दूसरा पहना दिया मैंने, इसीलिए 2 तो ख़रीदने पड़ेंगे विहान के। या जैसे मान लो कई बार बच्चा कर ही देता है कपड़े ख़राब, तो इसीलिए 2 सेट लेने तो मुझे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। देखो कुर्ते पजामे के, और कपड़ा भी ठीक था, ये कॉटन में था, सही है, गर्मियों के हिसाब के हैं। अभी फंक्शन पे पहन लेगा विहान, उसके बाद चाहे वो डेली यूज़ में पहन ले, दोनों काम चल जाएंगे। तो विहान को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था देखने का, ना पूछने का कौन सा लेना है कौन सा नहीं, वो तो मम्मी है ना सामने खड़ी है, वो देखेगी, वो पसंद करेगी। और आज मेरे कपड़े देखो, मैं इतनी जल्दी में आई थी ना, मैं बिल्कुल भी तैयार होकर नहीं आई, ये देखो ना बिल्कुल ही पजामे टी शर्ट में आ गई ऐसे ही जल्दी में, बस एक ही दम से प्लान बन गया था। तो ये देखिए ये वाला जो है ना, मुझे ये भी पसंद आ रहा था क्योंकि थोड़ा शाइनिंग में है, देखो ना इसमें थोड़ी चमक वाला कपड़ा लगा था मुझे। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि मेरे को कौन से पसंद आए थे। एक तो मैंने ये वाला, देखो मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ यहाँ पे, एक ये येलो वाला, ये देखो, ये दोनों मैंने फ़ाइनल कर लिए थे। फिर तो पसंद मैंने करा, क्योंकि जो होता है ना कि अब हमारी पसंद चलती है। तो मैंने बताइएगा बाकी मेरी चॉइस कैसी है, विहान पे ये दोनों कैसे लगेंगे। मुझे तो यही दोनों ही, क्योंकि ज़्यादा इतने दिखाए भी नहीं भैया ने, 4-5 ही दिखाए थे, ज़्यादा नहीं दिखाए कि आप बहुत ज़्यादा ही मतलब वैरायटी दिखाई हो, उनमें से ही 2 पसंद कर लिए मैंने। और ये कोट पैंट मैंने लिया नहीं है क्योंकि गर्मियों का मौसम है, अब इतनी गर्मी में आप खुद ही सोचिए ना कि
बच्चा इतना कोट पैंट, इतना हैवी हैवी भारी भरकम कपड़े कैसे पहनेगा। तो यहाँ से मैं आ गई थी सीधा हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में, देखो जब मैं हॉस्पिटल में घुसी हूँ ना, उसी वक्त मेरी मम्मी की एंट्री हुई इस हॉस्पिटल में। मतलब मेरी मम्मी मार्केट के काम करवाने चली गई थी, हॉस्पिटल बाद में आई। तो यहाँ पे देखो मेरी मम्मा खड़ी थी। मम्मी बोलती तू चली जा विहान को लेके, और ये जो बैग है ना ये भी ले जाइयो साथ में। 2 बैग लेके रखे हुए थे मम्मी ने, बोलते तू ले जा, मैं आ जाऊंगी ऑटो करके। तो मम्मी को एडमिट नहीं किया, मैं बता देती हूँ। मम्मी को डॉक्टर ने दवाई लिखी है और कहा है कि दवाई लो 1 हफ्ते की। और वो दवाई मैंने वैसे रात को लेकर भी आई थी, एक मैं जाके ले आऊँगी डॉक्टर को दिखा के। बस वही है उनकी प्रॉब्लम मम्मी की, इन्फेक्शन वाली। तो वो इन्फेक्शन देखेंगे। और गर्मी इतनी थी ना यार, मेरा तो फेस पूरा टैन हो गया, इतनी गर्मी, धूप इतनी थी ना। बाकी आप लोग मेरे को बहुत प्यार करते हो, आप लोगों के सबके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। चलिए जी, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।